जी जनाब, क्या हाल है आपके? अच्छा, आज इन्फ्लेशन डेटा आया कनाडा का अप्रैल के मंथ का, जिसके मुताबिक 2.7% इन्फ्लेशन हुई है ऑन एनुअलाइज बेसिस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। और उसके बाद से पार्टी ऑन है। क्रिस्टिया फीलर ने जो है ट्वीट लिखी है कि भाई 4 महीने से जो है कंसिस्टेंटली इन्फ्लेशन 3% से नीचे आ रही है। इसका मतलब पार्टी ऑन हो जानी चाहिए। टिफ मैकरम को जो है कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रेट कट करनी चाहिए। दैट्स द नैरेटिव बीइंग प्लेड आउट इन द मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल मीडिया। अच्छा, इन्फ्लेशन कम हुई है, वाकई हुई है, बिल्कुल सच बात है। लेकिन अगर हम उसको अंडर द हुड जाके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इन्फ्लेशन कम होने की वजह जो है वो दो या तीन चीज़ें हैं। यानी कि जो हाउस होल्ड फर्निशिंग है, रेनोवेशंस हैं, फिर क्लोथिंग है, सही है, इन चीज़ों में डिफ्लेशन हो रही है। लेकिन शेल्टर, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज़ें अभी भी ऊपर है। फूड इन्फ्लेशन में पहली बार जो है अब थोड़ी सी कमी आई है ऑन मंथ ओवर मंथ बेसिस, बट स्टिल इट इज़ राइजिंग। ठीक है, और इन्फ्लेशन का ये जो सारा प्रोसेस चला है, इसको हमें 3 साल हो चुके हैं, 3 साल। और अगर आप इन्फ्लेशन को 3 साल के ऊपर कंपाउंड करते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि जो प्राइसेस 2020 में थी, ऑलमोस्ट अब वो डबल हो चुकी हैं। और उन प्राइसेस पे हम दोबारा कभी नहीं जाएंगे। यानी कि जो 2019-2020 में जो प्राइसेस थी गुड्स एंड सर्विसेज की, वी आर नॉट गोइंग टू गो बैक टू दैट लेवल। तो इन्फ्लेशन जो मेजर होता है ना, वो होता है रेट ऑफ चेंज, यानी कि कितनी तेज़ी से प्राइसेस बढ़ रही हैं ऑन एनुअलाइज बेसिस। तो ये जो 2.7% बता रहा है, ये एवरेज है। और ये बता रहा है कि लास्ट ईयर से अब तक कितनी प्राइस बढ़ी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्राइसेस जो है वो बढ़ना कम हो गई हैं या रुक गई हैं। प्राइसेस अभी भी बढ़ रही हैं, लेकिन उसकी जो रफ्तार है, जो स्पीड है, वो थोड़ी सी कम हो गई है। तो हो सकता है बैंक ऑफ कनाडा रेट कम कर दे, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि 0.25 या 0.5% कम करके क्या हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, मुझे बताएं। इस वक्त जो वेरिएबल मोर्गेज रेट है वो अराउंड 6 के करीब है, 6.5, 6.2, 6.3 मुख्तलिफ बैंक्स की तरफ से। लेकिन जो फिक्स्ड है वो तो अभी भी कम है वेरिएबल से। फिक्स आपको मिल जाएगा 5%, 5.3, 2% के ऊपर मिल जाएगा फिक्स्ड। तो क्या ऐसा फ़र्क पड़ जाएगा कि अगर बैंक ऑफ कनाडा 0.5 या 0.25% कम कर दे नेक्स्ट मंथ? ठीक है, उसका उसका इम्पैक्ट तो वेरिएबल इंटरेस्ट रेट मॉर्गेज पर आएगा। फिक्स तो वैसी का वैसी रहेगा। फिक्स की जो इन्फ्लुएंस है वो होती है बॉन्ड मार्केट से। बॉन्ड मार्केट की जो यील्ड्स हैं वो तो अभी भी 3.5 के आसपास मूव कर रही हैं। तो ये एक एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, एक फेक किस्म का नैरेटिव है जो कि मार्केट में फैलाया जाता है कि ओ हो भाई रेट कट होंगे नहीं, कि मार्केट ने बस रॉकेट पकड़ के जो है चांद पे चले जाना है। मतलब दिस इज़ ऑल क्रेजी पी एस। इकॉनमी, पहले तो ये समझ लें कि इन्फ्लेशन क्यों कम हो रही है। ठीक है, अगर आप इन्फ्लेशन का डाटा देखते हैं, क्या चीज़ कम हो रही है? होम फर्निशिंग, रेनोवेशंस, ठीक है, और क्लोथिंग। यानी कि कपड़े मैं नए क्यों ख़रीदूँगा अगर मेरे पास पहले से मौजूद है? तो ये डिस्क्रिशनरी फंडिंग स्पेंडिंग है। अगर मैं शॉर्ट ऑन कैश हूँ तो मुझे क्या ज़रूरत है नए कपड़े जाके ख़रीदने की, या नए शूज़, या नया काउच लेने की। लेकिन फूड तो मैंने रोज़ाना बाय करना है, रेंट मैंने हर महीने पे करना है। ठीक है, अपनी गाड़ी में गैस मैंने ऑलमोस्ट वीकली बेसिस पे डालनी है क्योंकि मुझे काम पे जाना है। वो चीज़ें कम तो नहीं हो सकती, उनकी प्राइसेस तो बढ़ रही हैं। तो भाई अगर कंज्यूमर स्पेंडिंग, खासतौर पर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है कम हो रही है, दैट्स अ साइन ऑफ इकोनॉमिक वीकनेस, दैट्स अ साइन ऑफ रिसेशन। ठीक है, वो ऑफिशियली डिक्लेयर करें ना करें, कनाडा इज़ लिटरली इन ए टेक्निकल रिसेशन। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, जॉब लॉसेस, बैंक्रप्सीज, क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट्स, बिजनेस डीलिजेंसीज, ये सब चीज़ें रिसेशन का ही निशानदेही कर रही हैं। लेकिन पॉलिटिकल नैरेटिव कुछ और होगा। ऑफ कोर्स इलेक्शन की तैयारी करनी है उनको, तो दे विल ट्राई टू कीप इट एट अ पॉजिटिव नोट। एनीवे, पसंद आई वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट में डाल के बताइए कि आप क्या कर रहे हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस सारी इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए। किस तरह अपना पोर्टफोलियो आप हैच कर रहे हैं, एंड व्हाट आर यू सीइंग इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट 6 to 12 months. थैंक यू।